सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। मन मंदिर सतगुरु बैठे हैं। मन मंदिर सतगुरु बैठे नाम दया सतगुरु जी की आवे। नाम दया सतगुरु जी की आवे। नाम भजन ये मनवा गावे। नाम भजन यह मनवा गाए। महिमा नाम किए भी पाए। महिमा नाम किए भी पाए। सतगुरु नामी परम दयाला। सतगुरु नामी परम दयाला। घट घट वासी है कृपाला। घट घट वासी है कृपाला। दया कृपा ऐसी बरसावे। दया कृपा ऐसी बरसावे। नैया सबकी पार लगावे। नैया सबकी पार लगावे। ऐसे प्यारे हैं नंद लाला। ऐसे प्यारे नंद लाला। सतगुरु देखो दीन दयाला। सतगुरु देखो दीन दयाला। मौज करी निज धाम से आए। मौज करी निज धाम से आए। जीवों को चरण न लिपटाए। जीवों को चरण न लिपटावे। सतगुरु प्यारे हैं नंद लाला। सतगुरु प्यारे हैं नंद लाला। घट घट वासी है कृपाला। घट घट वासी है कृपाला। नाम भजन का मार्ग बतावे। नाम भजन का मार्ग बतावे। मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे। मुक्ति पद सतगुरु दिलवावे। ऐसे सतगुरु है कृपाला। ऐसे सतगुरु है कृपाला। दया में हर करते नंद लाला। दया में हर करते नंद लाला। घट पट खोली हमें दिखलावे। घट पट खोली हमें दिखलावे। राम नाम का दरस करावे। राम नाम का दर्श करावे। हर घट का ये खोले ताला। हर घट का ये
सतगुरु मेरे दीन दयाला, सतगुरु मेरे दीन दयाला, मन मंदिर बैठक है इनकी, मन मंदिर बैठक है इनकी, भूल न जाना है कृपाला, भूल न जाना है कृपाला, दूरी धाम तुमको पहुँचावे, दूरी धाम तुमको पहुँचावे, निज घर का ये भेद बतावे, निज घर का यह वेद बतावे, साचे स्वामी दीन दयाला, साचे स्वामी दीन दयाला, मन मंदिर बैठे कृपाला, मन मंदिर बैठे कृपाला, इन्हीं के चरणन शीस झुकाओ, इन्हीं के चरणन शीश झुकाओ, इनकी चरण वंदना गाओ, इनकी चरण वंदना गाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सतगुरु की बड़ी दया मेहर से हमको तुमको नामदान मिला, और वो भी हमने आपने कोई प्रयास नहीं किया। गुरु महाराज आपके पास जा जा करके आपके जिले में गांव में आप लोगों को नामदान दिया, पर गुरु महाराज को कितनी मेहनत करनी पड़ी तब उनको नाम मिला गुरु दादा महाराज से। प्रेमियों, जब गुरु महाराज छोटे थे तब गुरु महाराज की माता जी ने कहा था कि भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को, परमात्मा को प्राप्त करना, बच्चा शादी नहीं करना। तब स्वामी जी महाराज ने अपने मन मंदिर में उसको बैठा लिया कि हमें शादी नहीं करना है, हमको प्रभु परमात्मा ईश्वर को प्राप्त करना है। थोड़े दिन बीते, माता जी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी बचे। पिताजी भी थोड़े दिन के बाद में उनका भी स्वर्गवास हो गया, और भाई और भाभी उनके बच्चे रह गए। तब भाई और भाभी सोचता था किसी तरह से इनको हटा दिया जाए तो सारी दौलत हमको मिल जाए। प्रेमियों, 2 बार जहर देने का स्वामी जी महाराज को प्रयास किया, लेकिन मालिक की शान कुछ दूसरी थी, स्वामी जी महाराज बच गए। जब स्वामी जी महाराज को जानकारी ठीक से हो गई तो स्वामी जी महाराज ने घर छोड़ दिया। वो गाड़ी में बैठ करके बिना टिकट चल दिए। टीसी मिला, टीसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा जहां ईश्वर भगवान ले जाए प्रभु वहां चली जाए। कहा टिकट कहा नहीं है। घर से भाग करके आए? कहा हाँ भाग करके आए। क्यों? तो पूरी आप बीती बताई कि इस तरह की बात है और हमारे साथ ऐसी घटना हो रही है। कहा चलो ठीक है हमारे साथ चलो। वो टीटी कानपुर अपने साथ ले आया। कानपुर में गुरु महाराज टीटी के यहाँ रहने लगे। वहां लिखाई पढ़ाई सब होने लगी। टीटी के कोई बच्चा नहीं था, उसने मोह में रखा था। पर स्वामी जी को अपनी माता जी की बात याद आई कि भगवान को प्राप्त करना और शादी नहीं करना। तब स्वामी जी महाराज ने सोचा ये पढ़ लिख करके क्या करेंगे? पढ़ाई लिखाई के बाद ये हमारी शादी ब्याह कर देंगे
और अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं तो यहां से चल देना चाहिए। फिर स्वामी जी महाराज वहां से प्रयागराज त्रिवेणी संगम चले गए, टीटी को बता करके कि अब हम तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, हमको भगवान को, प्रभु को, ईश्वर को प्राप्त करना, हम उनसे मिलने जाएंगे। वहां संगम तट पर कुछ दिन एक मल्लाह के आ रहे, मल्लाह ने डांटा डपटा, मल्लाह का घर छोड़ दिया। मेला लगा था, इस साधु के यहाँ, उस साधु के यहाँ, उस साधु के यहाँ मेहनत करते और रोटी कोई नहीं खिलाता। और जब पूछते कि भगवान कहाँ मिलेगा तो कहते कि चले जाओ, वो बरगद वाला मंदिर है, वहां भगवान जी बैठे हैं। कहते वो भगवान जी हमें नहीं चाहिए, जो भगवान जी बोलता हो, बात करता हो, भगवान जी चाहिए। तो कहा ये पागल है, इसको कहाँ बोलता वाला भगवान जी मिलेगा। धीरे धीरे करते करते एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा चित्रकूट में भगवान जी रहते, चित्रकूट चले जाओ। स्वामी जी महाराज चित्रकूट चले गए, कुछ दिन चित्रकूट में रहे और वहां जब लोगों से पूछते तो कहे कामतानाथ के मंदिर में, वहां कामतानाथ है, भगवान राम है, वही तो है, वही तो भगवान मिलेगा। फिर भी स्वामी जी महाराज कहते हमें जीता जागता बोलने वाला भगवान चाहिए, जो बोलता हो। वहां भी गुरु महाराज को सब पागल कहते, ये पागल है, इसका दिमाग खिचक गया है। फिर स्वामी जी महाराज को एक ब्रह्म ऋषि मिले, कहा कि तुम उज्जैन चले जाओ, वहां तुमको भगवान जी मिल जाएंगे। गुरु महाराज उज्जैन पहुंच गए, धक्का खाते खाते। जब उज्जैन पहुंचे तो वहां महाकाल का दर्शन किया, घूमे, सब महात्माओं से पूछे भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, जो देखो वही कहे सब पागल है, इसका दिमाग खिसक गया। फिर वहां एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले, कहा हमको त्रिलोक की विद्या तुमको सिखा सकते हैं, पर हम भगवान जी से मिला नहीं सकते, उसके लिए तो सांचे सदगुरु की जरूरत है, उसकी खोज करो। अब स्वामी जी महाराज को एक बात गड़ गई कि सांचे सतगुरु से ही भगवान मिलेगा। तो कहा तुम जो है द्वारकाधीश चले जाओ, वहां द्वारकापुरी में भगवान जी मिल जाएंगे। वहां पहुंचे, पैसा था नहीं, मंदिर में कोई नहीं जाने देता, और ये रोज पूछते भगवान जी कहाँ मिलेंगे, प्रभु कहाँ मिलेंगे, ईश्वर कहाँ मिलेंगे। स्वामी जी दर दर भटक रहे हैं। फिर वहां किसी ने बताया गिरनार पर्वत पर चले जाओ, वहां दत्तात्रेय भगवान है, वहां भगवान से मुलाकात हो जाएगी। वहां पहुंच गए, पर कहीं भगवान बोलने वाला मिल नहीं रहा था। वहां गिरनार पर्वत पर फिर एक ब्रह्म ऋषि मिला, उसने कहा तुम्हारी खोज और लगन सच्ची है, तुम सच्चे सदगुरु को प्राप्त करना, किसी के आडंबर में नहीं फंसना, पर सच्चे सदगुरु की खोज करो। अब स्वामी जी महाराज वहां से चले तो दतिया में बीमार हो गए, महीनों बीमार पड़े रहे, मरने जैसी स्थिति थी। एक माता जी उनको काढ़ा पिला जाती, दवा पिला जाती, महीने के बाद कुछ ठीक हुई, धीरे धीरे कुछ स्वस्थ हुए। तो माता जी ने कहा बेटा हम तो तुमको रख लेते, पर हम तो इतने गरीब हैं कि हमें ही एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो तुमको कहाँ से खिलाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा माता जी आपका आशीर्वाद ही बहुत है। स्वामी जी महाराज वहां से मथुरा आए। मथुरा में एक साधु के यहाँ रहे। साधु बर्तन मलवा लेता, काम करवा लेता, पर भोजन ठीक से नहीं देता और चिमटा मारने को दौड़ता। फिर स्वामी जी महाराज वहां से चल दिए, भगवान नहीं मिलेगा। कश्मीर पहुंच गए और कश्मीर में सोचा कि अब जो है इसी पहाड़ी से कूद करके जान दे देंगे, भगवान तो नहीं मिलेगा। तब वहां पर गुरुदादा महाराज प्रकट हुए और गुरुदादा महाराज ने कहा
कि जब तुम्हारी सोच सच्ची है, लगन सच्ची है, तो तुम्हें 6 महीने के अंदर भगवान का रास्ता मिलने का मिल जाएगा। और गुरु दादा महाराज अदृश्य हो गए। स्वामी जी महाराज को धड़ास बदी, अंदर में जिज्ञासा प्रकट हुई। फिर धीरे धीरे करते करते ये पंजाब आए। जब पंजाब में आए तो फिर इनको एक त्रिकालदर्शी महात्मा मिले, उन्होंने सोना बनाना बता दिया। तो कहा ये सोना चांदी हम क्या करेंगे, हमको भगवान जी से मिलना, और सोना चांदी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो कहा हमारी त्रिकाल विद्या बता रही है कि भी कुछ महीने बाद तुमको भगवान जी मिल जाएंगे। फिर ये मथुरा आए। मथुरा में द्वारकाधीश के मंदिर के सामने घाट पर रहने लगे। वही साधु संतों की सेवा करते एक दिन कानपुर के एक पंडित जी भागवत कह रहे थे। वो पंडित जी गुरु दादा महाराज के शिष्य थे। जब भागवत खत्म हो गई तो कुछ लोगों से उन्होंने चर्चा किया कि गुरु महाराज के यहाँ चलना है, वो नामदाद देते हैं, नामदाद दे देंगे तो नैया पार हो जाएगी, ईश्वर का दर्शन होगा। गुरु महाराज ने सुन लिया, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि जब सुबह चलना तो हमको भी लेते चलना। पर गुरु महाराज के पास नाव की उतराई तो थी नहीं, इसलिए वो लोग उनको नहीं ले गए। अतः वो लोग वापस आए, उनसे पता पूछ करके नाव वाले मल्लाह से प्रार्थना विनती करके उस पार गए और धीरे धीरे पैदल चलते चलते चिरौली, इगलास तहसील चिरौली में गांव में पहुंचे। जब गुरु दादा महाराज के पास पहुंचे तो देखा कि वही जो है स्वामी है जिसने हमको कहा था कि 6 महीने बाद आपको मिल जाए। गुरु महाराज रोने लगे, सीने से चपक गए। गुरु दादा महाराज ने कहा बुला तो लिया, आप क्यों परेशान होते। गुरु महाराज को नामदान दिया। नामदान दिया, कुछ 10-5 दिन रहे तो वहां जो 2-4-6 चेले थे वो कहते अरे ये क्या भजन करेंगे, हट्टा के कट्टा खाए पिए एकदम तंदुरुस्त, इनसे भजन होगा। स्वामी महाराज को बात अच्छी नहीं लगती। गुरु दादा महाराज से पूछा तो कहा बच्चा यहां से चले जाओ, बाहर रह करके भजन करो, एक दिन में 7 रोटी मांग लाना, एक दिन में 1 रोटी खाना, 7 दिन तक 7 रोटी खाना और लग करके भजन करना। स्वामी जी महाराज इसी तरह करते करते 7 रोटी मांग करके लाते और 7 दिन खाते 1-1 रोटी। अब 1 रोटी में आपकी भूख मिटेगी, 1 रोटी खाते और लग करके भजन करते। इसी तरह फिर चित्रकूट आए। चित्रकूट में रोटी मांगने नहीं गए। जब 3 दिन भूखे रहे तो गुरु दादा महाराज ने देखा कि 3 दिन से भूखा बैठा है, तो गुरु दादा महाराज ने एक किसान को स्वप्न दिया। उसका मुकदमा था, कहा तू मुकदमा जीत जाएगा, 5 सेर लड्डू जो बजरंग बली के मंदिर के सामने पीपल के नीचे महात्मा बैठा उसको खिला देगा तो। और पीपल के पेड़ के नीचे स्वामी जी महाराज बैठे। वो सुबह उठा, नहाया धोया, फट 5 सेर लड्डू लिया और ले जा करके स्वामी जी महाराज के सामने रखा। जब स्वामी जी महाराज के सामने रखा तो कहा अरे भाई ले जाओ मंदिर में चढ़ाओ हनुमान जी के, हम क्या करेंगे। कहा हम कुछ नहीं जानते महाराज जी, हमको बताया गया, हम आपको दे रहे हैं, आप जानो आपका काम, खाओ मत खाओ आप जानो, हम आपको दे रहे हैं। तो गुरु महाराज ने लड्डू खाया। लड्डू खाने के बाद उनकी इच्छा हुई चलो गुरु दादा महाराज के दर्शन करें। अभी सुमिरनी फेर रहे हैं, 8-8, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा साधना कर रहे हैं, पर चूचा अभी नहीं हुआ। और लोग ये सोचते हैं कि 15 मिनट बैठेंगे बस सतलोक धाम मिल जाएगा। प्रेमियों, फिर गुरु महाराज पहुंचे चिरौली। जब गुरु दादा महाराज के सामने गए तो गुरु दादा महाराज ने तुरंत पूछा क्यों रोटी क्यों नहीं मांगने गए।
अरे कहा महाराज कहाँ तक मांगने जाए, कोई देता है कोई नहीं देता, कहता हट्टा कट्टा घूम रहे हैं, रोटी मांग रहे हैं, काम नहीं करते। अरे कहा भाई कहने वालों को कहने दो, तो कर्म कर जाए। तुम रोटी मांग करके खाओ, और तुमने रोटी नहीं मांगी तो वो जो लड्डू खाया वो तुम्हारे भजन से मैंने काट करके उसको दे दिया, मुकदमा वो जीत गया। अब दोबारा ऐसा करोगे तो फिर काट देंगे। अब गुरु महाराज को बड़ी चिंता हुई। गुरु महाराज आ गए फिर मथुरा, जमुना नदी के किनारे उस पार, द्वारकाधीश के मंदिर के उस पार पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके गुरु महाराज साधना करने लगे। रात्रि 3 बजे के बाद जब गुरु महाराज को सुनाई पड़ा घंटा शंख खूब जोर से बजने लगा, टनाटन टनाटन खूब तगड़े से आवाज आने लगी, तो गुरु महाराज हिलने लगे, कान से उंगली निकालकर पीपल का पेड़ था उसी पे चढ़ गए। कहा द्वारकाधीश के मंदिर में आरती हो रही है, और जब ऊपर पीपल पर चढ़े तो कोई आरती वारती मंदिर में नहीं हो रही। फिर उतर करके आया और फिर उन्होंने कान में उंगली लगाई, फिर बजाया, फिर कान से उंगली निकाली, फिर पेड़ पर चढ़ गए, और फिर गए तो फिर कुछ नहीं बज रहा। फिर नीचे आए, जब तीसरी बार कान में उंगली लगाया और बैठे, तब समझ में आया कि वो जो गुरु महाराज ने बताया था वो बज रहा। तो उनकी समझ में आया कि जो गुरु महाराज ने बताया था वो बज रहा, तो बैठ करके आराम से पूरी चीजों को, एक एक चीजों को सुनना शुरू किया। जब सुनना शुरू किया तो उसको सुना। सुनने के बाद अब सुबह जब दया हो गई, सुनाई पड़ने लगा, दिखाई पड़ने लगा, तो गुरु महाराज फिर गए गुरु दादा महाराज के दर्शन के लिए, और वहां दर्शन किया। कहा बच्चा लग करके खाओ, लग करके, जल्दी प्राप्त हो जाएगा। फिर गुरु महाराज लग करके करने लगे। 22 घंटे गुरु महाराज बैठे साधना करने, और यहाँ 22 मिनट बैठना मुश्किल है। 22 घंटे गुरु महाराज ने साधना की। जब गुरु महाराज पूरे हो गए, तब गुरु दादा महाराज ने कहा कि आगे संगत को देखेंगे, संभाल करेंगे और यही नामदान देंगे। तो गुरु दादा महाराज ने अपनी दात दे करके, और जिस दिन आए थे उसी दिन वो वापस चले गए, अपना शरीर छोड़ दिया। पर गुरु महाराज ने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि गुरु दादा महाराज चले गए। उन्होंने हमेशा यही कहा कि इस मंदिर में जो बैठा हुआ जीता जागता देवता, जो हमारे गुरु हैं, जो कुछ बताएंगे सदगुरु आप लोगों को देंगे, वो मिलेगा। हमेशा यही कहते रहे। और इस समय की विडंबना है, ढोल लेकर के रोज लोग पीट रहे हैं कि गुरु महाराज चले गए, जबकि गुरु महाराज यही कहीं गए। समय का इंतजार है, समय आने पर तो गुरु महाराज को आना ही है। बिना उनके आए कोई काम होने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, इतना बड़ा जन समुदाय सन 1952 से सन 2012 तक सत्संग सुनाना, सबको संभालना, और आज भी जो उनके सहारे उनको संभाल रहे हैं, और जो बह गए उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। जो उनके सहारे हैं उनको अनुभव अनुभूति होती है, उन्हीं को दिखाई सुनाई पड़ता है। नहीं तो 12 साल के अंदर किसी भी पत्रिका में कहीं भी छप करके तो आता कि हाँ फला के यहाँ बढ़िया अनुभव हो रहा है, दिखाई सुनाई पड़ रहा है, गुरु महाराज ने ये दिखाया, उन्होंने ये दिखाया, उन्होंने वो दिखाया। कहीं से आप लोगों ने सुना? कहीं कुछ नहीं। देने वाले ये दाता ये हैं, ये जिनको देंगे उसी को मिलेगा। तो प्रेमियों, हमने आपने कोई मेहनत नहीं की, और गुरु महाराज ने जितनी मेहनत की
वो बिरला ही कोई करेगा। तो प्रेमियों, लग करके स्मरण ध्यान भजन करने की जरूरत है। अपने गुरु महाराज की जीवन चरित्र को सोचने की जरूरत है कि हमारे मालिक ने किस तरह किया तो पाया और हम क्या करें तो मिलेगा, उस तरह करने की जरूरत है। सत्य गुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, नाम सदा अंतर में आवे, नाम सदा अंतर में आवे, घट पट सतगुरु जी खुल जावे, घट पट सतगुरु जी खुल जावे, दरस परस की लड़ी लगे, दरस परस की लड़ी लगे, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, राम नाम के दर्शन होवे, राम नाम के दर्शन होवे, घट पट खुल जाए ज्योति जले, घट पट खुल जाए ज्योति जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, नाम की ज्योति हो मेरे मालिक, नाम की ज्योति हो मेरे मालिक, सूरत हमारी सीप खिले, सूरत हमारी सीप खिले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, पावन महिमा हो मेरे नामी, पावन महिमा हो मेरे स्वामी, तुम हो स्वामी पुरुष नामी, तुम हो स्वामी पुरुष नामी, निस दिन तेरी याद चले, निश दिन तेरी याद चले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, नाम की महिमा मैं भी गाऊं, नाम की महिमा मैं भी गाऊं, नाम दया तो मैं भी पाऊं, नाम दया तो मैं भी पाऊं, चरण तेरे दरस करे, चरण तेरे दरस करे, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, मन मंदिर सतगुरु दीप जले, नाम की मोती जल निरंतर, नाम की मोती जले निरंतर,
अंतर श्वास पे तेरो मंतर, अंतर श्वास पे तेरो मंतर, सतगुरु ज्ञान का दीपक जले, सतगुरु ज्ञान का दीप जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, महिमा तेरे नाम की देखूं, महिमा तेरे नाम की देखूं, सूरत हमारी शिखर चढ़े, सूरत हमारी शिखर चढ़े, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, दया में हर तेरी मैं पाऊं, दया में हर तेरी पाऊं, परम धाम को मैं भी जाऊं, परम धाम को मैं भी जाऊं, निस दिन तेरा गीत चले, निस दिन तेरा दीप जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, सतगुरु मन मंदिर दीप जले, सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। हे मालिक